हेलो बच्चों। तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो आगे से वैसा नहीं होगा, आगे से हम कंटिन्यू रखेंगे और एवरीडे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। ऑर्गेनिक में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जिससे आपको आगे जो भी आप कॉम्पिटिशन्स में फाइट करेंगे, नीट जेई, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगा, इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था इम्प्योर एंड प्योर। जैसे मान लो अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सी की ज्यादा है कंपेयर टू ए और बी, तो क्या होगा, ये प्योर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ओमा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी है, तो ये इम्प्योर होगा। ये आपको पता लगेगा, आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तब। अब क्या होता है कंडीशन 1। इसमें क्या होता है, याद रखना है कि जो सी या तो सी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सी डबल बॉन्ड या ओ एच कब ब्रेक करना है। इन दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा, और कब क्या ब्रेक होगा उस टाइम आपको अलर्ट रहना। डिपेंड करेगा सामने रिएजेंट क्या है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कब क्या ब्रेक करना है, अलर्ट रहना है। डिपेंड्स ऑन रिएजेंट। ठीक है, डिपेंड करेगा रिएजेंट के ऊपर। अब इसको आप इतना लिखो, क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन इस पे आएंगे। लिख लिया। अब देखो, इसमें कंडीशन, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूंगा, दिस वन इज इम्प्योर की तरह ट्रीट करेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूंगा तो दिस वन इज, जैसे मैं मान लो एक और बना लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा तो ये एसिडिक है, तो क्या होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा। अब यहाँ से करूंगा तो ये इम्प्योर की तरह, तो अपन को डिपेंड, मैं भाई आपसे बोल रहा हूँ कि डिपेंड करेगा क्या बॉन्ड, सॉरी यहाँ लिख दो आप, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, कब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने। जैसे मान लो ये मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया, इसके सामने जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। अब यहाँ क्या होता है, ये ब्रेक होगा अपने पास Na+OH माइनस में, और अपन मान के चलते ये एसिडिक है, ठीक है। तो ये H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। एसिडिक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, लिख लो कि स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो क्या करता है, एच प्लस आयन को खींचता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा RC≡OH2, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएजेंट पे डिपेंड कर पड़ेगा रहेगा कि कौन सा बॉन्ड सॉरी कब ब्रेक होगा। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि RC≡OH, इसके सामने अपन ने HCl से कराई। HCl क्या है, अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+Cl- है, ब्रेक होगा। ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो पहले जरूर देखें, तब जाके चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब अपन को पता करना है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा। ये क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, एक एक्सेप्शन याद रखना कि H+ जो होता है, H+ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, भले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसमें 6 है। तो इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर भी यूज़ होते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए लोन पेयर अपन देख और होते हैं इनके पास, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखो, चीज़ें समझ में आएगी। एक एक्सेप्शन और है कि मेटा पोजीशन आपको पता है ना, वो मैंने आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में बताई थी। मेटा होता है, ये पेरा होता है, सॉरी ये ऑर्थो होता है, ये पेरा होता है। बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पे लिखो कि मेटा के ऊपर चार्ज चार्ज होने से इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता।
समझ गए? पॉजिटिव चार्ज होने से। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे। अब ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या होता है, चार्ज की, अरे मैं हिंदी लिखता हूँ समझ में आता है आपको, वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो कंपाउंड बनता है वो ये सब कुछ बनेगा, Cl। तो यहाँ पे अपन को कंडीशंस लिखनी है कि बॉन्ड अपन को कहाँ से ब्रेक, सी डबल बॉन्ड ओ से ब्रेक हुआ है बॉन्ड, तभी तो ये अलग होके H2O बन गया, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl वहां जाके जुड़ गया। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं जस्ट आपको कि कैसे किस चीज को कैसे ब्रेक करना है रिएजेंट को देखकर। यहाँ पे भी लिख लेना, इस तरीके से ब्रेक होगा। तो ये रिएक्शन सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करके हो रही है। समझ में आई? सर हिंदी मत लिखा करो, अरे हिंदी अपना अपना कंफर्टेबल, अपन अपन किस चीज में कंफर्ट है वो देखो, जरूरी नहीं हर चीज इंग्लिश में लिखो, अपन को समझ में आना चाहिए अपने नोट से। तब अपन ने यहाँ क्या किया, चार्ज को चार्ज को खत्म करने के लिए ही अपन या तो सी डबल बॉन्ड ओ या ओ एच ब्रेक करते हैं। अभी मैं चीजें बताऊंगा, आगे चीजें क्लियर होगी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा रुको। ये होता है न्यूक्लियोफाइल, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। जैसे प्लस चार्ज आ गया, इसमें माइनस आ गया, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितने, 7 है, इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ प्लस चार्ज है ना, तो इसके पास कितने रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन,
इसके पास कितने रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है इस पे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इस पे नेगेटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शेयरिंग हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में शेयरिंग हो जाती है चार्ज। अपन ने दो चीज देखी, जब स्ट्रॉन्ग बेस था, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड था तब तो यहाँ से ब्रेक हो रहा, स्ट्रॉन्ग बेस था तब यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो दो रिएजेंट आपको पता लगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो अपन को H प्लस हटाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब C डबल बॉन्ड O से ब्रेक करना है। ठीक है, दो चीज के लिए हुई। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर जो होता है ना, वो इनऑर्गेनिक एसिड का ज्यादा होता है एज कंपेयर ऑर्गेनिक एसिड। इस चीज को याद रखना, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में। यहाँ से ब्रेक करा, इम्प्योर। पहले की वीडियो देखोगे सब समझ में आएगा, अगर बीच बीच में आकर देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। इम्प्योर, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पर ये चीज होगी, इसका ये एसिड रिएजेंट, तो ये जो रिएजेंट है इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब जाके ये यहाँ से C डबल बॉन्ड हो ब्रेक होगा। ठीक है, तब यार ये ठीक है, ये समझ में आ गया। रिएजेंट एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब ये इम्प्योर होगा और इम्प्योर की तरह काम करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ऑर्गेनिक
कंपाउंड, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को पता है? जैसे मानो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है इसमें से? कमेंट करके बताना मुझे। ये क्या है? ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, ये सब एसिडिक है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि इनऑर्गेनिक का जो एसिडिक होते हैं वो ज्यादा मोर पावरफुल होते हैं एज कंपेयर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिख लो वापस इसको। इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक के मुताबिक। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एसिडिक नेचर, समझ में आया? इसमें बताओ एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? एक भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सब ऑर्गेनिक। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है, फिर एल्कोहल होता है, फिर एल्काइन होता है। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, H+ खींचेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक नेचर रिएक्शन होगी, एसिडिक नेचर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट दिए जाए, तभी आपको OH बॉन्ड ब्रेक करना है।
OH वोंट ब्रेक करना है। लिख लो इसको, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने चीज़ें आपको बताई है, इनको आप थोड़ा समझो, देखो वीडियो को। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे की और भी बहुत सारी चीज़ें भी अपन को पढ़नी है, आप उतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए जो जो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बताएं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।